नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी के जो यूथ संगठन है, यूथ विंग है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी के इस्तेमाल को लेकर। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है कलकत्ता के बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो टीएमसी के जो यूथ विंग के कार्यकर्ता है वो ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई से बिफरे हुए हैं और बीजेपी की जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पहले ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चैटर्जी को जो एसएससी घोटाले में जेल की हवा खानी पड़ी है, तो वही दूसरी तरफ एक और उनके करीबी अनुव्रत मंडल को जो है पशु तस्करी मामले में उन्हें भी अब ईडी द्वारा जो है उनके ऊपर भी एक्शन देखने के लिए मिला है। तो जांच एजेंसी जो है, केंद्रीय जांच एजेंसी, वो लगातार अपने तरफ से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटालों का पर्दाफाश कर रही है। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं पर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। टीएमसी बीजेपी और केंद्र सरकार, टीएमसी जो है वो बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों की कथित इस्तेमाल के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता के मध्य भाग में विशाल रैलियां की गई है। एक टीएमसी की युवा शाखा है जो कोलकाता में हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ता ने कहा कि वो मौजूदा केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवक नारे लगाते हैं और कहते आए हैं कि सिर्फ टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं। हाल ही में एसएससी घोटाले मामले में ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया था और तस्करी के मामले में सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, कोयला घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम भी जो है सामने आते रहता है। कोयला घोटाले मामले में भी 8 आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि बंगाल से हैं, उन्हें भी ईडी द्वारा समन जारी किया गया है और उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त के साथ किस तरीके से और लोगों के नाम और घोटाले उजागर होते हैं। लेकिन साफ तौर पर ममता बनर्जी जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी कहिए, अनुव्रत मंडल कहिए, इनकी गिरफ्तारी पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं, कोई बयान नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिन्होंने भी ये किया है उनसे ही उनका जवाब लीजिए। उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से अपने आप को मना कर दिया और अपने आप को पूरी तरीके से इस मामले से साइड रखा है। लेकिन लगातार टीएमसी को ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि उनके नेता जो है, उनके नेताओं की सच्चाई लोगों के सामने उजागर हो रही है, क्योंकि लोगों में भारी गुस्सा है। जिस तरीके से अभी इनके कार्यकारनामे सामने आ रहे हैं, जनता अपने आप को काफी चीटेड महसूस कर रही है। यही कारण है कि पार्थ चैटर्जी के ऊपर भी एक महिला ने चप्पल बरसाए थे, तो अनुव्रत मंडल को भी चप्पल दिखाकर चोर चोर कहा था। यही नहीं, पार्थ चैटर्जी को भी इसी तरीके से चोर कहा गया था कि पार्थ चैटर्जी ने जो है, इन्होंने गरीब लोगों का पैसा लूटा है और इसी वजह से इन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर पर बंगाल की जनता जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को देखते हुए काफी गुस्सा उनके अंदर देखने के लिए मिल रहा है और उस गुस्से को भी वो बाहर निकालिए, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लॉन्ग टर्म पे नुकसान करते हुए नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने अपना भरोसा और उम्मीद बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जो है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर दिखाया, वो भरोसा एक के बाद एक शीशे की तरह टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि एक के बाद एक उनके चहेते मंत्री, नेता, विधायक जेल की सलाखों के पीछे उनके ही पैसे का गबन करने के लिए, उनके ही पैसे को हड़प कर इस्तेमाल करने के लिए, उनके साथ चीटिंग करने के लिए जो है अब जेल की हवा खाते नजर आ रहे हैं और ये बात उन्हें हजम करने में काफी जो है वक्त लग रहा है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और ये कार्रवाई जो है तृणमूल कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। तृणमूल कांग्रेस की जो यूथ विंग है वो अब इसे लेकर कोलकाता में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कोलकाता में प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी के एक नेता जो है उनकी तरफ से जो है बयान दिया गया है और काफी बड़ा बयान दिया गया है। वो बयान ये दिया गया है कि श्रीलंका की तरह पश्चिम बंगाल में भी लोग तृणमूल कांग्रेस के नेता और विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोचेंगे आखिर किसने ये बयान दिया है, क्यों ये बयान दी गई है, इसके बारे में भी आइए जरा हम विस्तार से बात करते हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला यानी एसएससी में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी और गाय तस्करी और कोयला तस्करी के आरोप में वीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और हैवीवेट नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी, लोग तृणमूल नेताओं को और मंत्रियों को दौड़ा कर मारेंगे। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद से भाजपा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर यह टिप्पणी की है। बता दें कि अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद से वीरभूम का स्थानीय तृणमूल नेतृत्व पिछले 2 दिनों से निचले स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रैली कर रहा है। वहीं से कई मामलों में विपक्ष को
धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व ने यहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वहीं जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इन टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए न्यू टाउन में मॉर्निंग वॉक के अवसर पर दिलीप घोष ने कहा, उन्होंने सोचा कि यह व पार्थ के साथ मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगर आप हर हफ्ते एक की गिरफ्तारी होती है तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। दिलीप घोष का कटाक्ष, कैसे कमाएंगे, कैसे काम करेगा सिंडिकेट, इसलिए वह थोड़ा विरोध करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बंगाल के लोगों का मूड कुछ और ही है। सड़कों पर उतरेंगे तो जनता भी सड़कों पर उतरेगी। स्थिति श्रीलंका जैसी होगी। सहयोग से ईडी सीबीआई मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार से सड़क पर उतरी हुई है। तृणमूल ने सोशल मीडिया सेल के सदस्यों ने आज मुरलीधर सेन स्ट्रीट स्थित बंगाल भाजपा मुख्यालय को घेरने की धमकी दी। बीजेपी कार्यालय का दोपहर 2 बजे से घेराव किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस का छात्र और युवा संगठन ईडी और सीबीआई पर प्रतिहिंसक मूलक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जुलूस निकाल रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता का आरोप है कि पार्टी को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार वो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। पश्चिम बंगाल में लोगों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। एक तरफ दिलीप घोष जो कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे ही पश्चिम बंगाल के नेताओं को दौड़ा कर पीटा जाएगा, दौड़ा कर मारा जाएगा, इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेताओं मंत्रियों के भांडाफोड़ हो रहा है, कई सारे घोटालों से पर्दा उठ रहा है, रात से पर्दा उठ रहा है, उससे तृणमूल कांग्रेस जहां पर पत्ता काटती नजर आ रही है, लगातार इस पर कुछ बोलने से, बीच बचाव करने से हटती नजर आ रही है। तो वही तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग के लोग आज के वक्त में ईडी सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर कोलकाता में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी और केंद्र जांच या केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लगातार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, जैसा कि चैटर्जी या फिर अनुव्रत मंडल के मामले में भी कहा जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीति अलग करवट लेती नजर आती है। क्या इस प्रदर्शन का कोई फायदा भी होता है? क्या इस गिरफ्तारी, लगातार हो रही गिरफ्तारी पर क्या ममता बनर्जी, जिन्होंने अभी भी कुछ भी बोलने से अपने आप को अलग रखा है, क्या कुछ बयानबाजी करती है, क्या कुछ टिप्पणी करती है, आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि तृणमूल यूथ विंग किस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, कोलकाता के बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से दिलीप घोष पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और उनके मंत्रियों और विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए बोल रहे हैं। श्रीलंका जिसके साथ पश्चिम बंगाल का कंपैरिजन भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।